अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। दोस्तों आज मैं पंजाब के जितने भी एजुकेशनल बोर्ड हैं जिसके अंदर लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजे खान, बहावलपुर, सरगोधा, गुजरांवाला बोर्ड गर्ज तमाम ही पंजाब के एजुकेशनल बोर्ड्स के लिए 9th क्लास का केमिस्ट्री का गेस पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों इस गेस पेपर में से इंशाअल्लाह ताला आपके केमिस्ट्री के 9th के पेपर के अंदर 2020 के पेपर के अंदर 90 से 95% सवालात इस गेस पेपर में से आपके पास लाजमी तौर पर आएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिज़ल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको 9th क्लास के केमिस्ट्री के गेस पेपर के अंदर शॉर्ट सवालात बताते हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग सवालात बताएंगे केमिस्ट्री के 9th क्लास के पेपर के हवाले से। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो यूनिट 1 है, स्टार्ट करते हैं शॉर्ट सवालात का। आपने करना है पहला सवाल डिफाइन केमिस्ट्री, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद डिफाइन मिक्सचर, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद है डिफाइन एवोगाड्रो नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड आयंस, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विथ एग्जांपल्स, उसके बाद है डिफाइन आयन, गिव इट्स टाइप्स, उसके बाद डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मिक्सचर विथ एग्जांपल्स, उसके बाद यूनिट 2 है उसमें से अपने सवालात करने, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, उसके बाद है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रे, उसके बाद है राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद है डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AL, ठीक है, आयन 3, उसके बाद है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी आखिरी शेल के अंदर कितने आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विथ एग्जांपल्स, डिफाइन आइसोटोप, राइट इट्स 2 यूजेस, फॉर व्हाट पर्पस इज U-235 यूज्ड, ठीक है, यूरेनियम किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है राइट द यूज़ ऑफ आइसोटोप्स फॉर एक्रोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल पर्पस, व्हाट आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्रॉ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ईच ऑफ देम। उसके बाद यूनिट 3 है, शॉर्ट सवालात हैं इसके, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद है इसकी एग्जांपल भी देनी है, उसके बाद व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, व्हाई द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज इन अ पीरियड, उसके बाद है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट्स, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बाद डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स, उसके बाद है वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, उसके बाद है ये रीज़न है, उसके बाद यूनिट 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन डबलेट एंड ऑक्टेट रूल, उसके बाद है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, वाई एटम्स फ्रॉम केमिकल फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड, उसके बाद है व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विथ 1 एग्जांपल ऑफ ईच, उसके बाद व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, उसके बाद व्हाट आर द इंटर molecular forces, write the properties of ionic compounds, why metals are good conductor of heat and electricity, why a covalent bond becomes polar, covalent bond कब जो है वो polar होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सवालात हैं वो कुछ इस तरह से दोस्तों, यूनिट 5 है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर, व्हाट आर इट्स
units. Define Boyle's law, derive the mathematical formula of Boyle's law. Define Charles' law. Define evaporation, why evaporation causes cooling. Define vapor pressure. Differentiate between boiling and freezing point. Define allotropy. Write its two reasons. Convert 70 सेंटीमीटर Hg टू एटमॉस्फेयर. ठीक है. उसके बाद है यूनिट 6 है दोस्तों. डिफाइन एलॉय, गिव एग्जांपल्स. डिफाइन एक्वस सॉल्यूशंस, गिव एग्जांपल्स. डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ एग्जांपल्स. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. डिफाइन परसेंटेज मीटर पर मीटर. व्हाट इज मीन्ड बाय परसेंटेज 10 मीटर पर मीटर शुगर सॉल्यूशन. डिफाइन ठीक है. उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय परसेंटेज वॉल्यूम पर मीटर. उसके बाद गिव वन एग्जांपल. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मोलरिटी एंड सोल्यूबिलिटी. डिफरेंशिएट बिटवीन कोलूइड एंड सस्पेंशन. उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उसके बाद जो अगला आपके पास सवाल है शॉर्ट, वो है डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन. डिफरेंशिएट बिटवीन spontaneous and non spontaneous स्पेंटोनियस एंड नॉन स्पेंटेनियस जो है आपके पास रिएक्शंस. डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक. ठीक है. उसके इलेक्ट्रोलाइट, गिव एग्जांपल ऑफ ईच. व्हाट आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव एग्जांपल्स. डिफरेंशिएट बिटवीन कैथोड एंड एनोड. व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इट्स फंक्शन. व्हाट इज गैल्वानाइजिंग, व्हाई इज इट डन. Define electroplating, explain the electroplating of tin, silver and zinc. Differentiate between corrosion and rusting. उसके बाद है define reducing agent and oxidizing agent. Why an iron grills painted frequently. उसके बाद है define oxidation state. What is electrochemical cell. उसके बाद है दोस्तों 8 चैप्टर है आपके पास. डिफाइन मेटल्स, गिव एग्जांपल्स. राइट 2 फिजिकल एंड 2 chemical properties of metals. Write 2 physical and 2 chemical properties of non-metals. Write uses of calcium, sodium and magnesium. Write 2 uses of silver and gold. उसके बाद write 2 properties of gold, why gold is used to make jewelry. उसके बाद define halogens, why reactivity of metals increases down the group. उसके बाद how platinum is used as catalyst. ऑटोमोबाइल एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस. तो अब आपको बताते हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री के लॉन्ग सवालात गेस पेपर के, जो कि आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं. तो पहला सवाल है, ए पार्ट है इसका, एक्सप्लेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप एप्लीकेशंस ऑफ ईच ब्रांच इन डिटेल. उसके बाद बी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. उसके बाद दूसरे सवाल का ए पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एन AMU एंड a gram. ठीक है. उसके बाद है बी पार्ट, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स. उसके बाद 3 क्वेश्चन है. पार्ट 1 है, व्हाट इज केमिकल फार्मूला, हाउ अ केमिकल फार्मूला इज रिटन, राइट डाउन इट्स स्टेप्स. ठीक है. उसके बाद है बी पार्ट, डिफाइन अ मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल्स. उसके बाद यूनिट 2 में से जो लॉन्ग सवाल है पहला, वो है एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज, ऑल्सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. उसके बाद बी पार्ट है, राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ऑल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज. उसके बाद है 5 क्वेश्चन है लॉन्ग, और चैप्टर 2 का दूसरा सवाल है, हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, राइट डाउन द सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन. उसके बाद है बी पार्ट, एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट, यानी इसकी प्रॉपर्टीज. उसके बाद छठा सवाल है लॉन्ग, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, ऑल्सो राइट हिज ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स. उसके बाद बी पार्ट है, राइट डाउन एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ. उसके बाद यूनिट 3 के जो लॉन्ग सवाल आते हैं वो ये हैं. पहला सवाल है 7 पार्ट ए है, डिफाइन मॉडर्न पीरियड्स टेबल, व्हाट वाज इट्स बेस. उसके बाद बी पार्ट है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. उसके बाद 8वां सवाल है लॉन्ग, डिफाइन पीरियड, एक्सप्लेन पीरियड्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. उसके बाद बी पार्ट है, राइट डाउन सम साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. उसके बाद 9 क्वेश्चन है, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज मीन्ड बाय
tuned ionization energies. Describe the trend of change in ionization energy in a period and a group. उसके बाद डी पार्ट है, बी पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रो एफिनिटी, वाई इट इंक्रीज इन अ पीरियड एंड डिक्रीज इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद यूनिट 4 है, उसमें से जो लॉन्ग सवाल आते हैं आपके पास, पहला है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन विथ एग्जांपल्स। बी पार्ट है व्हाट आर आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। उसके बाद है 11वां सवाल, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल ऑफ ईच। उसके बाद है बी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विथ एग्जांपल्स। उसके बाद मज़ीद आपके पास जो लॉन्ग सवालात हैं वो दोस्तों कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास लॉन्ग सवालात आपके पास, ये लॉन्ग सवालात हैं आपके पास। अगला जो हमारे पास लॉन्ग सवाल है चैप्टर यानी यूनिट 5 में से, डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड ऑल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल वेरिफिकेशन। बी पार्ट है डिफाइन डिफ्यूजन, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, डिफाइन चार्ल्स लॉ, ऑल्सो डिराइव इट्स इक्वेशन, डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस। बी पार्ट है राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज वेपर प्रेशर, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर ऑन वेपर प्रेशर। उसके बाद है बी पार्ट, डिफाइन फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन इन अ liquids along with factors which influence it। उसके बाद है चैप्टर 6 यानी यूनिट 6, उसका जो पहला सवाल है, मेक अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड गैल्वेनिक सेल्स। उसके बाद डिफाइन सॉल्युबिलिटी, डिस्कस द फैक्टर्स अपॉन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट सोल्यूट, ठीक है, डिपेंड्स। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, लॉन्ग व्हाट आर कॉलाइड्स, ठीक है, राइट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलाइड्स, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम मेटल्ड फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। उसके बाद एक्सप्लेन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन द preparation of solution, define saturated and super saturated solution with examples, compare the characteristics of a solution, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यूनिट 7, इसमें से आपके पास जो शॉर्ट सवाल आते हैं वो यूँ हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज़ द इट्स प्रोसीजर ऑफ फॉर क्लोरियम क्रोमियम सिल्वर। उसके बाद व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट सेल, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, डिफाइंड इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड सिल्वर। उसके बाद है एक्सप्लेन रेडॉक्स रिएक्शन विथ 2 एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक refining of copper, differentiate between electrolytic and galvanic cells। उसके बाद है find oxidation number of nitrogen in HNO3। उसके बाद है दोस्तों find out the oxidation number of chlorine in KClO3। उसके बाद यूनिट 8 है, लास्ट यूनिट है हमारे पास लॉन्ग सवाल, इसमें जो आएगा वो आएगा डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेक अ कंपैरिजन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेक अ कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों ये हमने आपको 9th क्लास का केमिस्ट्री का गैस पेपर आपको बताया, इसमें से आपके पास लाजमी तौर पर 90 से 95% सवाल इसमें से आएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो के अंदर आपको सही समझ नहीं आया या हमारी वॉइस के अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन हो गई आपको, या आपको वीडियो के अंदर ये गैस पेपर सही नहीं दिखा, तो आपकी आसानी के लिए ये गैस पेपर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा गैस पेपर आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों आप अपनी आसानी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ये पूरा गैस पेपर डाउनलोड करके अपने पास रख लें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कौन कौन से सवालात कर लिए हैं, कौन कौन से रहते हैं। जो सवालात कर लें उसके ऊपर टिक लगाते जाएं, इस तरह से आपको
आसानी होती रहेगी। तो दोस्तों मज़ीद आपके लिए जो है वो गेस्ट पेपर्स आने वाले 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करना होगा ताकि हमारे मज़ीद गेस्ट पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर तैयारी कर सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं अगर हमारी इस्लाह करनी हो आपने। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सकें और उनका भी भला हो सके। व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।